नमस्कार, जोहार दोस्तों। मैं योगेश कुमार आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अपना क्लासरूम में स्वागत करता हूं। और आज हम लोग देखेंगे छाइहर कहानी गोष्ठ से हम जियब कैसे। इस कहानी का जो मूल भाव है उसको समझेंगे और चितरंजन महतो चित्रा द्वारा लिखा गया छाहिर जो कहानी है, कहानी गोच, इस कहानी के अंतर्गत यह किस प्रकार की कहानी है, इसकी समस्त चीज़ों को हम लोग ध्यान से समझेंगे और एक एक चीज को पढ़ के और उसके अनुसार कहाँ से प्रश्न बनते हैं, इन सभी प्रश्नों को हम लोग ध्यान से देखेंगे। साथ साथ में हम लोग कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा आपके प्रश्नों को सॉल्व किया जा सके। इसके लिए क्या करना होगा कि हम लोगों को पूरे सिलसिलेवार ढंग से पूरी कहानी को जानना होगा। तो चलिए आज हम लोग पूरे सिलसिलेवार ढंग से इस कहानी को जानते हैं। और पहले हम लोग कहानी गोच का जो कहानी है हम जियब कैसे, इस कहानी को पढ़ते हैं। सारांश भाव में पढ़ने से क्या होता है कि आपके जो क्वेश्चंस है वो छूट जाते हैं। दोस्तों, जहाँ तक मेरी अपनी जानकारी है इसके अनुसार आपको कहानी गोच के अंदर से प्रश्न पूछे जाने की संभावना 100% बन जाती है। और जब इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे तो आपको पूरा कहानी जानना आवश्यक हो जाएगा। तो आज हम लोग चलते हैं इसी कहानी गोच की एक कहानी हम जियब कैसे में, और एक एक चीज को ध्यान से देखेंगे। तो महेश्वर और पार्वती जो है इस कहानी का सबसे मेन लीड रोल में है, और एक औरत है जिसके पति एमसीसी कहा के या मार दिए जाते हैं पुलिस के द्वारा। और दोनों के बीच की कहानियां हैं। और इसके बीच में खास करके झारखंड की जो जनजातीय समाज है, उन जनजातीय समाज के बीच में रह के किस प्रकार से लोग आज एमसीसी के नाम पर शोषित हो रहे हैं, या आपके जाने की दूसरे किसी भी प्रकार से जो पुलिस के द्वारा प्रताड़ित किए जा रहे हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में इस कहानी में कहीं ना कहीं आपके दिल को छूने का कोशिश किया गया है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि कैसे क्या होता है और किस प्रकार से लोगों के बीच में यह कहानी मायने रखता है। तो यहाँ पे दो शख्स है, पहला तो महेश्वर और पार्वती। चलिए आज हम लोग फिर से खोरठा में शुरू करते हैं और जानते हैं पूरे कहानी को। हम जियब कैसे जेएसएससी सीजीएल और आपके जितने भी झारखंड की परीक्षाएं हैं सभी परीक्षाओं में सामान्य रूप से महत्वपूर्ण होंगे और यहाँ से प्रश्न पूछे जाने की संभावना है। एक और विशेष आग्रह है कि अगर आप लोग इस चैनल में नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर लें, और खोरठा के साथ साथ में जीएस की संपूर्ण तैयारी आपको फ्री में इस चैनल के द्वारा की जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं और हम लोग कोर्स पे जाते हैं। तो आज का टॉपिक है हम जियब कैसे। महेश्वर और पार्वती 10-15 दिन खातिर हित कुटुंब से मिले जुले भेंट मुलाकात करे निकलल। मतलब महेश्वर और पार्वती दो ऐसे लोग हैं जो भ्रमण के लिए निकले हैं। किससे मुलाकात करने के लिए? तो अपने पुराने जो कुटुंबजन हैं और जो मित्र हैं उन लोगों से मिलने के। इतने दिने आगो गांव पुरवल बादे मुंह अंधरा पहुंचला मूरपा। एक मूरपा गांव, किस गांव की बात की जा रही है? हम जियब कैसे में सबसे पहला सवाल आएगा कि महेश्वर दोनों जो कौन घूमने के लिए निकला है, तो महेश्वर और पार्वती। और शाम के समय किस गांव में पहुंचता है? तो मूरपा गांव में। तो ए दिने एगो गांव पुरवल बाधे मुंह अंधरा पहुंचला मूरपा। मूरपाई ओकर महेश्वर कर गोतिया भतीजा सब रहे हल थी। यहाँ पर महेश्वर का जो गोतिया भतीजा सब रहता था। और महेश्वर बिहा दाने एक दू झिक आयल। बोलो महेश्वर इस दौरान शादी ब्याह में एक दो बार आया था, परंतु मुद्दा पार्वती कहियो इलाका नहीं आयल रही। पार्वती कभी भी इस इलाका में नहीं आया था। महेश्वर का टैक्सी जैसी ही ठड़वाइल, मर्द बेटा तो सब हिंदे हुंदे भागिल गेला। मर्द बेटा कहने का मतलब जो लड़का लोग था वो इधर उधर भागने लगे। मेहरारवो कोई गाड़ी नजीक आवे की हिम्मत नहीं करला। कोई भी कितना डर था उस समय पुलिस का वहां पर कि कोई सामने आने नहीं खोजता था। लाचार है कि महेश्वर गाड़ी ले नांभल और रघुनाथक घर दूरा खटखटावे लगल। हकवे लागल रघु, एहो रघु हम तोर काका महेश्वर लगी। रघु, एहो रघु हम तोर काका महेश्वर लगी, दरजा खोल। देखा कहियो नी से तोर काकियो आयल हो और डेराए कोनो बात नी लागे। सर सिपाही हमिन संग नखे रे बाबा। एगो रघु बहु बड़की भद्रुआ के
माय एगे हो पीपीआइन साइज साइज तोहेज के खोजले आयल होन और तोहिन 6 बजे साइंस भेल भालू बांदर सियार कर डरे सभाए लुकाई गया है पार्वती हाँक वाली। पार्वती जो थी उन्होंने क्या कहा, सबको आवाज दिया और बोल रहा है कि तुम लोग इतना जल्दी सो गया किसके डर से? तो बालू जो है बांदर सियार इस सब के डर से। गांव में नॉर्मली ये सब होता है, परंतु यहाँ डर क्या जो बात है वो बात कुछ और है। बड़ी देर के अवधा चिन्ही के रघु कर बहु बहरा ललथिन और देखलथिन चिन्हलथिन ओकर गोतिया घरे छोट काका काकी लागथी आके पहचाना। निडर है के दियो के आंगना चार ढुकवालथिन और रघु बहु और ओकर पुतौ सोब पुरखा आयल हथिन से ले झपा झप तीनों सहित पुतै गोड़ लागलथिन और महेश्वर और पार्वती के लोटा पानी देलथिन। गोड़ हाथ धोई के बढ़ेला महेश्वर और पार्वती। रघु के बहु खातिर तो ओकर काका काकी एखन महादेव और पार्वती जैसन भगवान खड़ा है गेल रहलथिन, जकर कहियो छाइहरे आसरा नी रहे ओकर गोड़ पहुँचली गेल रहे। उ आदमी जकर मान सम्मान घर ले डेग ना देला हूँ जग दुनियाए रहा ही मिला ही चाहे ही जकरा ने हेवै धन बल व विद्या उ यदि कोनो साधारण परिचित परिवारक अचक्के पहुंची तब पहुंची जाओ तकर पहिल से पूरा परिचय रहा है तो भगवान कर अचक्के दर्शन ले कमनी बुझल जाए। यानी का मतलब है गांव में जो खुशी का लहर होता है उसके बारे में यहाँ पर बात की गई है। ऐसने खुशी कर मौका रहे तो रघुनाथ का परिवार में इसी प्रकार का खुशी का मौका आया है। रघु बहुत खुश रही ओकर आर घर आंगना भगवान और भगवती पहुंचल हथिन बिन हक वाले उतने ओकर मने चिंता बढ़े। बोले बिना अकाए तो भगवान और पार्वती पहुंच गए हैं, लेकिन ये चिंता बहुत बड़ा हो गया उसके लिए कि अब देखिए चिंता होता ही है गांव में क्या खिलाएंगे, मेहमान आया है तो किस प्रकार से रखेंगे, बहुत तरह का चिंता होने लगा। भगवान भगवती रूपे आयल काका काकी के काल लेखे सेवा करे पर किस प्रकार से सेवा कर पाएंगे, जबकि सब बेटा छोवा गाड़ी इंजोर देखी के भागी गेला। मतलब सब लड़का लोग जो है गाड़ी का लाइट देख के ही भाग गया। कैसे हम काका काकी कर आओ भगत करवे, बोले कैसे हम काका काकी का जो है आओ भगत करेंगे। मुंह अंधरा रहे तोहिन जखन गांव ढुकले तखन भाफेनी पारल थुन कि टैक्सी गाड़ी की कार गाड़ी लागे, कि टैक्सी गाड़ी की कार गाड़ी लागे भाफे ने पारल थुन। कार गाड़ी मारुति गाड़ी देख ले डर भय नहीं लागल, मगर पुलिस गाड़ी देख ले ही भौवा चमके लगे। कहने का मतलब है मारुति कार गाड़ी अगर जान जाता तो यह डर भय नहीं रहता, परंतु जैसे ही पुलिस गाड़ी देख लिया तो इसका भौवा सब चमक गया और सब भागने लगा। तखन बोरे झारे लुका जात, और जब गाड़ी का लाइट देखता है तब क्या करता, सब छुप जाता है। बेसी रहले पुलिस से मुठभेड़ करे लगा, ज्यादा संख्या में रहने से पुलिस के साथ हाथापाई भी करता है। एखन हिया मर्दाना कम रहा से ले हिंदे हुंदे लुकाई छुपाई के हथुन जानले के दुश्मन का गाड़ी नहीं लागे गते गते सब घर घुरब थुन। रघु काका के सब रिपोर्ट दिए लगल, जो रघु जो है चाचा को सारा रिपोर्ट देने लगा। रघु कहे लागल काज कहियो और काज सुनवइयो ई इलाका के दुख दर्द, ई एमसीसी और पुलिस कर झगड़ा में हम गरीब सो पिसाए लागल। बोलता इस एमसीसी और पुलिस का झगड़ा में हम गरीब सब पिसाने लगे हैं। बाजार शहर ले घूर बन झाड़ झंखाड़ में शांति और सुख खातिर बपोती घर दूरा छोड़ी के बसला, खेती बाड़ी कांड कोरबा करी के जीवे खोजला, मगर हिया जे हालाकाइन हवे लागल है से तो हिया रहवैये अब जाने लगला। तो यहाँ जो होने लगा है यह तो यहाँ का रहवैया जो है वह भी जान नहीं पा रहा है। रघु सोचल ओकर महेश्वर काको पियहत नी ना सेले गुरुजी काका के चलावल चला काका तनी हेट टोला, बोला कि चलो तब हेट टोला तरफ घूम से आएंगे। हेट टोला गरीब गुरबा हाल चाल लेभन। वो रघु सोजबारी नहीं कह पारल कि चला तनी पी पाई के दिन भर कर थकानी घूर करी लेब। काका महेश्वर के मालूम की ओकर रघु भतीजा नष्ट आने लागल है और उ मौत दारू पिए खातिर जोगाड़ जुगुत में है। के चला महेश्वर रघु कर संगे हेठल और टोला बेदिया टोला। किस टोला में जाता है तो बेदिया टोला में।
बेदिया टोला जाके रघु चल दे के गो बहुरिया कर्मी माए दरजा खोला खोल गो खोला हमें लागी। अब नेक्स्ट है किसका माई के यहाँ जाता है तो कर्मी के माई के यहाँ। रघु की बात पूरी नहीं भेल रहे कि दरजा खुलल और रघु कर अवधा चिन्ही के रघु ढुकल संगे संगे महेश्वरो ढुकल आंगनाए आंगनाए खटिया बिछाए दली कर्मी के माई चुनिया। क्या नाम है इसका तो चुनिया। दे एक बोतल दारू और गिलास रघु कहा कि दो एक बोतल दारू और गिलास। चुनिया तनी देर बादे एगो बोतल भरी के दूगो गिलास लानी के अगुवाई दिलाथिन और रघु आगू तरे। रघुनाथ दियो गिलासे दारू भरल एगो गिलास काका महेश्वर बाटे ढका घसकावल और फिर हाथे उठाई के दल हथिन काका लाई। महेश्वर गिलास नहीं झोंकल वो कहल हम दारू मद नहीं पी रहे। उसने कहा कि हम दारू और शराब नहीं पीते हैं। तो फिर बोलता अच्छा काका तो हमें शुरू कर ही। तो ठीक है काका तो हम पीते हैं हम शुरू करते हैं। तो काका भी बोलते हाँ हाँ तो अपन काम पूरा कर एकर में हम कोनो बाधा बिघिन नहीं देवो। बोलते तुम अपना काम पूरा करो हम कोई भी बाधा बिघिन नहीं देंगे। तो खा पी कोनो मना न खुन महेश्वर रघु कर लाई शरम तोड़ल और बोलता है कि चाचा भतीजा का रिश्ता में चलने लगा। रघु दारू पिए लागल महेश्वर पास ही बैठल चुनिया के देखल चुनियो महेश्वर के आंख आंख में मिलल। दोनों का आंख आंख में मिलता है महेश्वर का काका। चुनिया के मुंह कान देखी के महेश्वर कर माने नाना रकम के सवाल उठे लागले। वो परस्फुट पूछे लागले आएगो तोर घर के मालिक कहाँ हो। और वो पूछता है कि तुम्हारा घर का जो मालिक है वो कहाँ है। अब चुनिया क्या जवाब देगी तो चुनिया कोनो जवाब नहीं दिले और गते गते ओकर आंख से लौर बहराए लगे। अब वो रोने लगी। वो कोनो बोले खोजे हेले मगुर अपन आंखें के लौर छिपावे कोशिश करते महेश्वर फिर पूछल तो तोहे हमार सवाल कर कोनो जवाब नहीं दे के लौर ढरकाए दिले और चुप रही गले है वो ऐसन की कष्ट है। तब फिर चुनिया बोलती बाबा तोहर सवाल है का जे जवाब देवन तो आपका सवाल का क्या जवाब देगा। चुनिया आंखें के लौर पहुँचले पहुँचले बोल रहे घर के मालिक एमसीसी और पुलिस के लड़ाई है मराए गेला। छोटे छोटे खेत बाड़ी है दू चार गो कर ही नहीं पा रही कोनो लेके छुआ पूता पोसे लागल है। चुनिया आंख ले फिर लौर ढर के लागल तनी देर तक सोबे चुप रहा। महेश्वरो कोनो तला कि चुनिया अपन आरो कोनो दुख सुनवा तली। रघुनाथ बोल उठल गुरुजी बेचरंगी बड़ी दुखे जिए लागल एकर मरद एमसीसी के पोलाइन ठगे। एमसीसी के जो था सिपाही था समझाए के अपन गुटे जबरदस्ती राखल थिन मेंबर बनावल थिन बेचारा डमरू बेस होशियार। तो उसका चुनिया का पति का क्या नाम था तो डमरू बेस होशियार तो नहीं रहे मगर अपन हिमाकत से अपन परिवार वैसे चलवे हल एकर एकर ओकर साझा बुझी करी के बेस खाए पिए हल। एमसीसी ऑनलाइन के संग लागी के एकर घर की दुर्दशा है। रघुनाथ बोलते बोलते ठहर गया। मौका मिलले तो महेश्वर के आगू बात बढ़ोले। वो पूछल कई गो छुआ हथिन कई गो बच्चा है इसका। रघुनाथ ने कुछ जवाब दिले और चुनिया बोले लागले हमार दू गो बेटी और एगो बेटा है बाबा। लड़कियन बोल लागथिन बेटवा छोट लगे एहे 3-4 बच्चर का रहे एखन तो एहे 4 गो जीव पोषक हमार पर दवाई हो गया मतलब कष्ट हो गया। कोनो लखे जे मानुष पर करे पारियन से ले कहियो बोने के दातुन पोते लैके गांव शहर बाजार जाही बेची कुची के दूध आना ला नहीं छुआ आर अपन पेट पोस रहे किसी तरह से अपना घर चला रहे हैं। कहियो कहियो जे बुद्धि ज्ञान माय बाप ठिन सीखल है ससुराल रे जे देखल कर ले आयल ही महुआ दारू चुआ ही 2 पैसा हवे है तो नून तेल जुटावे है। बोला जो सीखे हैं अपना माँ बाप से उसी अनुसार महुआ का दारू बनाते उसी से 2 पैसा कमाते हैं। चुनिया के आंखें के लौर एखन थाम गेल रहे। अब चुनिया थोड़ा सा शांत हो गई। रघुनाथ तो उठेले अकबकाय हल मगर महेश्वर के कहल पर कि रह सुने दे बेचारी के दुख सुख घर के नी आप जाए थे। रघुनाथ घुरी बैठी गेल रहे खटिया के ऊपर उसका पिया हुआ हो गया तो जाने खोज रहा था।
महेशर फिर पूछल चुनिया के बेटियन के स्कूल भेजे ही कि नहीं। स्कूल का भेजे पारबेन बाबा, एगो छोटिया आर ओगरी के छोटिया घर ओगरही, बबुआ के टेक है, खेलावा है, राख है। बड़की छेगरी पटरू दूगो हथी, ओखनी के चरवे बजवे में रही जाए। बापा रहतली तो छैवन के स्कूलो जेतल थी, हमू छैवन के पढ़वा लियन। मगर का करो, जखन हमार किस्मत फूटल है तखन ककरा दोष देवे। नैहरो कोनो आशा भरोसा मदद पावे नहीं, नैहर से भी कुछ आशा भरोसा नहीं है। से ले जे हते ऊपर ओला के, जखन जेहे मर्जी है तखन आर की करे पारबे। चुनिया निडर है के बाबा महेशर के आगू अपन दुख सुख खोल के रख। तोहें तो कहा ठीक बाबा, मगर सोची देखी, सोची आवही हम छुआ के स्कूल एखन भेजे ही नहीं पारबे। चुनिया बोली से काहे पूछल महेशर। महेशर पूछा बड़ छोटी छेगरी पटरू नी देखे थे तो छुआ के लुगा फाटा कहाँ ले देवे। छुआ का लुगा फाटा कहाँ से देंगे। छोटकी बाबू टाके जो दिना न रखे तो हम कर पैठिया हाट बाजार कहूँ जाए नहीं पार। फिर अखिन के खिवावेत कैसे, जकत ठीन धन संपत्ति रहे है, सवांग निचुत रहे है, ओखिन छुआ पुता पढ़वे पार है। एहे गाँव में देखहिन जखिन के थोड़ा कुछ है ओहिन के छुआ पढ़े लिखे लागल हथिन। ई टोला गाँव दुइयो घरक छुआ पढ़ल लिखल हथिन, बाकी सब हमरे जैसन हो। चुनिया ज्ञानी लेके महेशर के ज्ञान दिए लगे। कोनो आसान घर ना है, कोनो आसान घर ई आसे पासे टोला नेखे जहाँ हम धंगरोनी रही के छुआ के स्कूले पढ़वतल थी। आर धंगरोनी रहले हम सब छुआ के पोसी पासी देलो का। चुनिया बोलल रहले। महेशर और रघुनाथ चुप रहल थे। चुनिया फिर बोले लागल अपन सब लाज भी छोड़ के ककरो लोंडिनो रहले तो हमार ई छुआ पुता के नी देखी समराय देते। से ले जखन तक हम अपन छुआ के पौध नहीं करे पारी तखन तक आरो हम सोचे उपाय नहीं। एमसीसी और सरकार कर पुलिस कर मारल हम उठे हैं, जे नी पारे लागल ही रात दिन सोची हम जियब कैसे। चुनिया एक बार चुप है गल और रघुनाथ और महेशर उठी के चले लगल। यही है कहानी हम जियब कैसे। धन्यवाद पूरा कहानी सुनने के लिए। कैसा लगा आपको कमेंट करके जरूर बताइए। धन्यवाद। जोहार।